नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आतिफ फरीदी और आप देख रहे हैं एफएस मीडिया। एफएस मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा और बहुत सारे लोग इसमें निवेश भी करते हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया कि आपको भी शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाने जा रहे हैं तो एक मिनट ठहरिए, पहले हमारी वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर आपको लगे कि पैसा लगाना चाहिए तो शौक से लगाइए। शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट तीनों एक ही चीज़ है, जहां आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज और सेल कर सकते हैं। इस तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट आज से 400 साल पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, आज से 400 साल पहले यानी 400 ईयर्स एगो चालू हुआ था। इसको स्टार्ट किया था डच इंडिया कंपनी ने। जिस तरह से आज ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस तरह से डच इंडिया कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, और जो आज के डेट में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। उस दौर में पानी के जहाज से ये चीज़ शुरुआत हुई थी। पहले पानी का जहाज़ चलता था और पानी का जहाज़ समुद्र में जाता था खजाना ढूंढने के लिए, और खजाना ढूंढ के लाता था। तो उसके लिए क्या होता था कि बहुत सारे पैसे लगते थे। तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था, तो कंपनी ने क्या किया कि लोगों को ओपन ऑफर दिया कि आप आइए हमारे साथ पैसा लगाइए, हमारे साथ पैसा लगाइए, हमारे जहाज़ में पैसा लगाइए, और जो खजाना लेके आएगा, वहाँ से लेके आएगा पानी से, तो आप जितना खजाना आएगा, जितना पैसा आप लगाइएगा, उसका कुछ परसेंट हम आपको देंगे। जो जितना पैसा लगा उससे आपसे उसको परसेंटेज हम उसको बेनिफिट यानी मुनाफा देंगे। लोगों ने लगाया। शुरुआती दौर में प्रॉब्लम क्या हुई कि जो जहाज़ जाती थी वो कई बार डूब जाती थी, कई बार लूट लिया जाता था, कई बार आती नहीं थी वापस, कोई पता नहीं होता था। अब की तरह इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं था, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हुई, तो लोग थोड़ा सा पीछे हट गए। फिर कंपनी ने एक चीज़ कहा कि अब एक काम कीजिए, अब 4-5 जहाज़ों में पैसा लगाइए, 2-2 रुपया करके, जिस तरह से यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे 2-2 रुपया सब में लगाइए। कोई एक जहाज़ डूब जाएगा, कोई एक जहाज़ गायब हो जाएगा, बाकी 4 तो आएगा, 3 तो आएगा, तो जिसमें आपका मुनाफा होगा आप बाहर निकल जाइएगा। तो लोगों को ये मशवरा सही समझ में आया और लोगों ने फिर पैसा लगाना शुरू किया। तो वो दौर था। उसके बाद वो दौर बदला, अब टेक्नोलॉजी के दौर में स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आया, जहाँ कंप्यूटराइज हुआ। ये स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुआ था, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। हम आपको बता दें कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना और नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है, जो बम्बई शहर में स्थित है। अब स्टॉक एक्सचेंज 2 तरह से काम करती है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना शेयर जो है वो डायरेक्ट सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी एक स्टॉक होल्डर को शेयर करता है। वहां पर क्या होता है कि कंपनी अपना शेयर का जो प्राइस है वो फिक्स कर देता है, वो ऊपर और नीचे नहीं होता है, कभी फ्लक्चुएट नहीं होता है। मान लीजिए कंपनी का शेयर अगर 1 लाख की कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर बनाया, तो प्रत्येक शेयर 1 रुपया हुआ, और यह दाम आगे पीछे नहीं होगा। यदि मान लीजिए उसने 2 लाख शेयर बनाया, तो प्रत्येक शेयर 50 पैसे होगा, और यह फिक्स है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज की कंपनी के साथ एक नियम है कि कंपनी अपना 100% शेयर नहीं बेच सकती है। 100% शेयर बेचने का मतलब हुआ कि कंपनी अपनी दिवालिया निकाल देना, यानी किसी को हैंड ओवर कर देना, ये चीज़ हो गया। कंपनी मैक्सिमम 45% शेयर से सेल करती है और 55% शेयर अपने पास रखती है। चूँकि कंपनी का नियम है कि अगर
कोई भी आदमी 50% से ज़्यादा शेयर बेच देता है, यानी 50% से ज़्यादा का शेयर का मालिक जो होता है उस कंपनी में उसका अधिकार भी होगा, उसके हिसाब से रूल भी होगा, उसको उसकी भी मनमानी चलेगी। तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए कंपनी ने कहा कि मैं मैक्सिमम 45% ही शेयर बेचूंगा, कम से कम 55% शेयर अपने पास रखेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसका साधारण एग्जाम्पल यह है कि फेसबुक का 60% शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास है, उसने 40% शेयर ही मार्केट में सेल किया है ताकि उसका कंपनी पे अधिकार रहे। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पीपल सेल एनी शेयर, लोग शेयर खरीद के बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है जो अपना शेयर खरीद लिया है और बेच रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडिंग हो रहा है जहाँ खरीदारों के हिसाब से इस पर रेट तय हो रहा है। खरीदार ज़्यादा है तो रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड नहीं है तो रेट घट रहे हैं। ये चीज़ें होती है। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज, हमारे यहाँ दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। एक जैसा कि मैंने आपको बताया बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट में 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लगभग 5500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1875 में स्टार्ट हुआ था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टार्ट हुआ था। दोनों को मापने के लिए, दोनों का जो रेशियो निकालने के लिए एक पैरामीटर्स हमारे पास हैं जो आप कह सकते हैं मेजरमेंट टूल्स है। जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करता है उसके लिए सेंसेक्स है, सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो मेजर करता है उसके लिए निफ्टी है। अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या है वो मैं बताता हूँ। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये क्या करता है कि 30 सेंसेक्स, जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 टॉप कंपनियां का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का वो एनालिसिस करता है और बताता है 50 साल में कितना ऊपर गया नीचे गया। जो आप बार बार सुनते हैं सेंसेक्स उतना ऊपर गया इतना नीचे गया, वो ये सेंसेक्स का काम है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को एनालिसिस करता है। और निफ्टी में नेशनल प्लस 50 इक्वल टू निफ्टी, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो निफ्टी में क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनी का जो है वो डेटा एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके तब बताता है कि कंपनी कितना निफ्टी ऊपर गया और कितना नीचे आया। ये चीज़ें होती है। अब कंपनी को उसमें रजिस्टर कराना होता है, हर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्टर कराना होता है। तो जो कंपनी पहली बार रजिस्टर होती है स्टॉक एक्सचेंज में, पहली बार रजिस्टर होती है, उसको बोलते हैं IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होती है, ये फर्स्ट टाइम कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, दिक्कत क्या आ गई, अब पहले क्या स्कैम ज़्यादा था, यानी कि कोई भी फ्रॉड कंपनी सेंसेक्स में इसमें रजिस्टर करा दिया स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद शेयर मार्केट में सेल कर दिया और शेयर हो गया और पैसा लेके भाग गया। ये आम बात थी। तो इसके लिए क्या किया कि उसके लिए एक बॉडी बनाई गई जो इस सब चीज़ को रेगुलेट करेगी, ये इसको मतलब पूरा इंस्पेक्शन करेगी। उसके लिए सेबी नाम की एक संस्था बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरे को डील करती है। ये देखती है स्टॉक एक्सचेंज को जहां कंपनी रजिस्टर होती है, पूरा टर्म एंड कंडीशन सेबी के द्वारा होता है। 1956-1957 में ये बनाया गया सेबी। अब सेबी के थ्रू सेबी चेक करता है कि आपका चेक एंड बैलेंस क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ ओके है कि नहीं। ये चेक करता है कि आपको कम से कम 2 ऑडिटर के द्वारा आपकी कंपनी को ऑडिट किया गया कि नहीं किया गया। कंपनी आपकी इसको रजिस्टर कराने में 3 साल लग सकता है। ये सारी चीज़ प्रोसेस वो पूरा चेकआउट करता है, पूरी तरह से वैलिडेशन चेक करता है, तब जाके वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर के लिए भी कुछ फीस है। अगर आप बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो मिनिमम फीस उसका 20,000 रुपया है, और अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करा रहे हैं तो 7500 रुपया यानी 7,500 रुपया आपका फीस है। उसके लिए AMC देना पड़ता है यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। आपको सालाना कुछ
चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी 5 करोड़ रुपए की है तो आपको 10,000 रुपया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पे करना पड़ेगा। अगर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रजिस्टर है तो आपको 8400 रुपया पे करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अगर कंपनी आपसे 5 से 10 करोड़ रुपए की है तो 15,000 रुपया आपको सालाना पे करना पड़ेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। बहरहाल हमें कंपनी तो रजिस्टर करनी नहीं है, हमें सेल एंड परचेज करना है। आइए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सेल और परचेज। सेल परचेज करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 में आपके पास बैंक अकाउंट, नंबर 2 में ट्रेडिंग अकाउंट, और नंबर 3 में डीमेट अकाउंट। अब ये तीनों होता क्या है? बैंक अकाउंट आपके पैसा के लिए, मनी के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट जहां से आप सेल और परचेज कर सकते हैं शेयर, उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है डीमेट अकाउंट, यानी जहां आप शेयर खरीद के रख सकते हैं, जिसको डिलीवरी भी बोलते हैं। रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप वो कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ के बाद कंपनी जब आप रजिस्टर कर लीजिए, तीनों चीज़ के बाद आपको चौथी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो है ब्रोकर की। हर चीज़ में ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, यानी मीडिएट करने की। तो आपको जो ये ब्रोकर है डायरेक्ट कंपनी से मिलवाएगा। तो ब्रोकर जाहिर सी बात है वो आपके लिए क्यों करेगा, उसका कुछ फीस होता है जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज 1% तक भी हो सकता है, ये ज़्यादा है लेकिन 1% तक भी हो सकता है। ठीक है। आइए अब यहाँ ब्रोकर भी 2 तरह के होते हैं। ब्रोकर 2 तरह के होते हैं। ब्रोकर कोई आदमी भी हो सकता है और थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है। पहले के दौर में आपको अगर शेयर सेल और परचेज करना था या करना होता तो आप बम्बई के स्टॉक एक्सचेंज में बने हुए वहां आप चले जाते हैं और वहां डायरेक्ट आप सेल परचेज कर सकते हैं। आज आप घर बैठे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप थर्ड पार्टी का यूज कीजिएगा। तो यहाँ 2 तरह के ब्रोकर होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फुल सर्विस ब्रोकर में पूरा सर्विस देता है और एक्स्ट्रा सर्विस देता है। जहाँ कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिलता है, जैसे आपको कॉल के द्वारा आपसे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी शेयर कंपनी का वो आपसे वो सेल परचेज कराएगा और वो सेल भी करवा सकता है। आपको फ़ोन आएगा कि सर आपका शेयर का जो है वो दाम बढ़ गया है, बेच दें, रखना है नहीं रखना है, वो सारी चीज़ आप विदाउट मोबाइल के आप कर सकते हैं, वो सारी सर्विस। और उसका अकाउंट ओपनिंग भी थोड़ा महंगा है, वो भी मैं बताता हूँ, तो इसलिए लोग उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो मुझे नहीं लगता है एक हम जैसे लोगों के लिए इसकी ज़रूरत है। आइए अब आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में। डिस्काउंट ब्रोकर में जब थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आते हैं तो हमने 2 डिस्काउंट ब्रोकर थर्ड पार्टी ऐप का एग्जाम्पल उठाया है। एक है ज़ीरोधा और दूसरा है अपस्टॉक्स। 2 को मैंने उठाया है यहाँ पर। दोनों में अप्रॉक्सीमेटली सेम चार्जेस है, इसलिए मैंने दोनों को उठाया है। आइए सबसे पहले हम अकाउंट ओपन करते हैं दोनों जगह जब अकाउंट ओपन कीजिएगा तो अकाउंट ओपनिंग के कुछ चार्ज हैं, ये टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। और इक्विटी एंड कमोडिटी के लिए अलग अलग चार्ज करता है ज़ीरोधा 300 रुपया इक्विटी के लिए करता है और 200 रुपया कमोडिटी के लिए करता है, यानी 500 रुपया चार्ज लेता है। और अपस्टॉक्स 249 रुपया लेता है डायरेक्ट, इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लिए। ये रेट वेरी करता है टाइम टू टाइम। कई बार आपको 400 रुपये का फ्लिपकार्ट कूपन मिल जाता है, कई बार आपको अलग अलग ऑफर मिल जाता है, कई बार ये फ्री होता है। आज ये अभी फ्री चल रहा है तो आप फ्री भी कर सकते हैं, ये हो जाता है। लेकिन आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। यही चीज़ फुल सर्विस में जाइएगा तो उसमें 2 कंपनियां यहाँ पर मैंने उसका भी उठाया है, एक है HDFC, दूसरा ICICI डायरेक्ट, जहां आपको 999 रुपया अकाउंट ओपनिंग में लगता है। अकाउंट ओपनिंग में 999 रुपया लगता है और दोनों में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी AMC देना पड़ता है। यहाँ अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दोनों के अंदर में 300 रुपया एनुअल मेंटेनेंस चार्ज प्लस 18% GST, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 350 रुपया सालाना आपको लगेगा। इसी तरह से HDFC वगैरह में जाएंगे, यहाँ फुल सर्विस वाले में तो 750 रुपया प्लस 18% GST आपको लगेगा वहाँ एनुअल मेंटेनेंस सालाना। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं सेल और परचेज में। अब आते हैं सेल करते हैं शेयर में। शेयर सेल और परचेज करने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इंट्राडे कहलाता है और लॉन्ग टर्म
जो यहाँ पर कराता है इक्विटी डिलीवरी, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि पर डे आप शेयर जो है परचेस करके सेल कर दीजिए, पर डे शेयर जो है परचेस कीजिए और सेल कर दीजिए, ये होता है इंट्राडे। और इक्विटी डिलीवरी होता है, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, आप कोई भी शेयर खरीद के रख लीजिए, यही डीमेट अकाउंट का काम होता है। यहाँ पर कोई भी शेयर आप खरीद के रख लीजिए और जब बढ़ेगा, लॉन्ग टाइम है, इसमें धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे घटता भी है, इसमें ज़्यादा न घटता है न ज़्यादा बढ़ता है, दोनों बात मान लीजिए। एक तरह से पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा दीजिए, भविष्य में कभी आप पैसा निकालना चाहिए तो 2 पैसा मुमकिन है कि आपको बढ़ के ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कम होता है ऐसा नहीं है, मैं ये कभी नहीं कह सकता, इसलिए निश्चित रहेगा कि कम भी होता है, मगर ज़्यादा नहीं कम होता है ना ज़्यादा बढ़ता है। तो 100 का है तो हो सकता है कि 105 रुपया हो जाए, और कभी ये घट के 99, 98, कभी 95 भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे मान के चलिए, ये होता है। मगर दोनों में कुछ नॉमिनल चार्ज लगते हैं। इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज चार्ज लगता है, जो फिक्स है वो चार्ज यहाँ लगता है। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आपका यहाँ पर है, इसमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, फ्री होता है, मगर यहाँ लगता है डीपी चार्ज लगता है, डिपॉजिट पुट चार्ज यहाँ पर लगता है आपको। यहाँ पर जो सीडीएल के अंदर आता है, सीडीएल के अंदर आता है जो सीडीएल 5.5 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा पर स्क्रिप्ट के चार्ज लेता है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी ऐप है, जो आपका ब्रोकर है, वो भी चार्ज लेगा। जो आप कोई भी स्टॉक खरीद के रखते हैं तो यहाँ तो 5.5 रुपया सीडीएल लेगा। उसके बाद अगर आप जीरोधा के थ्रू हैं तो ये 8 रुपया लेगा, और अपस्टॉक्स के थ्रू है तो ये आपसे 13 रुपया लेगा। ये पैसा लेगा आपके खाते में, वो शेयर स्टॉक हो जाएगा, ये चीज़ हुआ। और इंट्राडे में जो ब्रोकरेज चार्ज है, सेम टाइम में ब्रोकरेज चार्ज आपको लगेगा, और जो भी चीज़ शेयर खरीदेगा और जैसे परचेज कीजिएगा, वो दोनों पे ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। देखिए इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, बहुत सारे हिडन चार्जेस। हम आपको नॉर्मली बता दें कि आपका 10,000 का शेयर आपने 15,000 में बेच दिया है, तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि 5,000 रुपया आपके खाते में आएगा। इसमें जो हिडन चार्जेस सब हैं, अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज है, वो चार्ज सब जोड़ के तब काट के आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दूं कि ये आपको 4800 से 4900 के बीच आपका ये पेमेंट आपके खाते पर आएगा, यानी 100-150 रुपया के आसपास ये कट जाएगा आपका ये। तो ये चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये गैम्बलिंग है और एक प्रकार का जुआ है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें सेल और परचेस करने के लिए एक सही कंपनी का चुनाव, सही शेयर का चुनाव और सटीक आपका एम, ये केवल और केवल एक्सपर्ट ही कर सकता है, जो दिन रात इसमें लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंट्राडे है, ट्रेडिंग है, ये अपने आप में एक प्रकार का जॉब है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो दिन रात इसमें लगे हुए हैं, शेयर इसमें से निकाला, उसमें बेचा, इधर खरीदा, उधर बेचा, जिधर प्रॉफिट है भर दिन लगे हुए हैं, मतलब वो अपने आप में एक प्रकार का जॉब कर रहे हैं। तो इसके बारे में उनके पास कुछ मालूमात ज़्यादा है, जानकारियाँ ज़्यादा है, वो लोग उनके लिए ठीक है। लेकिन कॉमन मैन, मुझे लगता है उसके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप सही कंपनी को चुन नहीं पाइएगा, आप सही सटीक एम नहीं लगा पाइएगा कि ये इसका शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये दिन रात करने वाले लोगों का काम है। तो मैं इससे नहीं इनकार करता कि एक दिन में इससे लोग लाखों रुपया कमा चुके हैं। मैं अभी रिसेंटली 12 साल के बच्चे का एक एग्जांपल देखा था, जो सतीश नाम का बच्चा, जिसने एक दिन में 1,80,000 रुपया पैसा कमाए थे शेयर से। ये अच्छी बात है, तो वो कर सकता है। मगर ये, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जुआ है, एक प्रकार का हाई रिस्क जोन है, जहां आप 50,000 के 20 लाख भी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन 10 लाख का जीरो भी कर सकते हैं,
ये बात कभी नहीं भूलिएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ या कुछ लगा सकता हूँ तो बिल्कुल आप लगाइए। अब मेरे हिसाब से तो ये इतनी जानकारी थी। अगर आपको लगता है कि सही है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो शौक से इन्वेस्ट कीजिए। और अगर इसके आगे आपके पास कोई जानकारी है तो ज़रूर हमें कमेंट करके शेयर कीजिएगा, हम इस पर और आगे वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको किसी चीज़ को समझना आसान हो जाए। लाइक और शेयर ना करना भूलिए। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।